जय हिंद साथियों। आइए आज शुरुआत करते हैं रस की। रस जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। और आप ये बिल्कुल नोट करके रख लीजिए कि आपकी यूपीएसआई की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीटीईटी की परीक्षा हो या कोई भी ऐसा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है, आपको रस से संबंधित 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आज आप मेरे साथ में इस विषय को ढंग से समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आपसे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, और कौन कौन से प्रश्न घुमा करके किस तरह से पूछे जाते हैं वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। आइए शुरू करते हैं रस। तो सबसे पहले समझते हैं कि रस होता क्या है। देखिए रस की परिभाषा, रस को इंग्लिश में कहते हैं सेंटिमेंट्स। ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। मधुर काव्य का रसास्वादन करने से हृदय को आनंद मिलता है। यह आनंद अलौकिक और अकथनीय होता है। इसी साहित्यिक आनंद का नाम रस है। साहित्य में रस का बड़ा ही महत्व माना गया है। साहित्य दर्पण के रचयिता ने कहा है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस ही काव्य की आत्मा है। सबसे प्रचलित परिभाषा भरत मुनि की है, जिन्होंने सर्वप्रथम रस का उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये प्रश्न इससे आता है कि नाट्यशास्त्र किसकी कृति है, या फिर भरत मुनि जी ने निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, नाट्यशास्त्र जो है ये भरत मुनि जी की कृति है। उनके अनुसार रस की परिभाषा क्या है। देखो ये नाट्यशास्त्र जो है ये संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भाव जब ये मिलते हैं तो वहां पर रस उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आइए समझ लेते हैं कि विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भाव हैं क्या। तो ये आते हैं रस के अंग के अंतर्गत, मतलब रस के जो अवयव होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव और स्थायी भाव। तो देखिए ये जो विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भाव हैं ये मिल करके स्थायी भाव का निर्माण करते हैं। कैसे? अब एक एक चीज समझते हैं कि विभाव क्या होता है। देखिए जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा विकार, विकार का अर्थ होता है कि बदलाव, परिवर्तन या जो भी सामने घटना हो रही है। ठीक है, तो जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को उत्पन्न करते हैं उन कारणों को विभाव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम इस बात को कहें तो स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को, अर्थात ऐसा कारण जिसकी वजह से स्थायी भावों का निष्पत्ति होती है, स्थायी भावों की निष्पत्ति होती है, उनको विभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे पहले विभाव के भेद समझ लेते हैं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे जैसे क्या। तो विभाव के भेद क्या हैं? विभाव के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला आलंबन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिसका आलंबन पाकर स्थायी भाव जागते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन मतलब सहारा। ठीक है, तो जिसका आलंबन पाकर स्थायी भाव जागता है उसे कहते हैं आलंबन विभाव। अब आलंबन जैसे नायक नायिका, इसका उदाहरण है नायक नायिका। अब इसको जरा एक बार डिटेल में पढ़ते हैं आलंबन विभाव को। ये जितनी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, ये सारे यहाँ से, ये सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि आलंबन विभाव क्या होता है, या फिर आपको एक वाक्य एक काव्य पंक्ति दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें आलंबन विभाव क्या है, पहचानने के लिए बोल दिया जाएगा। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए आलंबन विभाव जो होता है इसके भी 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? पहला आश्रयालंबन, दूसरा विषयालंबन। अर्थात आश्रयालंबन वो हो गया जिसका सहारा पाकर भाव जगते हैं, और विषयालंबन वो हो गया मतलब जिसके विषय में आश्रयालंबन के मन में भाव जगते हैं। ठीक है, इसको जरा समझते हैं। जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषयालंबन होता है, और जिसके मन में भाव जगे, समझिए इस बात को, जिसके मन में भाव जगे वह हो गया आश्रयालंबन, और जिसके प्रति या जिसकी वजह से भाव जगे वो हो गया विषयालंबन। जैसे यदि भगवान श्री राम के मन में माता सीता के प्रति रति का भाव जगता है, अर्थात प्रेम जगता है, तो राम आश्रय होंगे और माता सीता विषय। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, जयशंकर प्रसाद जी की कुछ पंक्तियां हैं
कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो यहाँ पर नायिका कहती है कि नायक को संकेत करते हुए कि आप कौन हो इस विरस पतझड़ में बहुत सुकुमार हो, और घन तिमिर में चपला की रेख मतलब काले घने बादलों में जैसे विद्युत दामिन होती है ना, बिजली चमकती है, उसकी रेखा के समान हो। तो यहाँ पर देखिए जो नायिका है उसके मन में भाव जग रहे हैं, किसके प्रति प्रेम जग रहा है, किसके प्रति, नायक के प्रति। तो यहाँ पर जो नायिका हो जाएगी वो हो जाएगी आश्रयालंबन, और जो नायक हो जाएगा वो हो जाएगा विषयालंबन। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने विभाव का एक पढ़ा था आलंबन विभाव, दूसरा इसका प्रकार होता है उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव क्या होता है, देखिए जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीप्त होने लगता है ना, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीप्त का मतलब होता है बढ़ने लगता है, मतलब प्रचुर होने लगता है ना, तो उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान है ना, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं है ना। तो इन भावों से जो मन में स्थायी भाव उद्दीप्त होता है तो इन चीज़ों को कहते हैं उद्दीपन विभाव। अब इस अंतर को समझिए आप, जैसे नायक नायिका है, ठीक है, तो नायिका के प्रति नायक के मन में या नायक के प्रति नायिका के मन में जो अगर प्रेम उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पर वो दोनों हो गए आश्रय और विषयालंबन है ना। और किन परिस्थितियों में कि बढ़िया एक उद्यान है, उद्यान में जो है दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं एक बेंच पे या मेज में, तो वहाँ पर उस माहौल को देख करके उनके मन में, या जैसे प्राकृतिक छटा बिखरी हुई है तो, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि एक शांत वातावरण है, वहाँ पर बिल्कुल कुछ एक हलचल नहीं हो रही है, इस प्रकार की अगर बातें आती हैं काव्य में तो वहाँ पर मन में शांति का एक भाव आता है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, जो वातावरण है और क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं है ना, नायक और नायिका की, इनकी वजह से जो स्थायी भाव होता है हृदय के अंदर वो उद्दीप्त होने लगता है, वो और ज़्यादा प्रचुर होने लगता है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। ये तो हमने विभाव की बात करी। अब हम बात करते हैं अनुभाव की। अनुभाव क्या होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको विभाव समझ में आ गए होंगे कि विभाव होते क्या हैं। देखो, विभाव वे होते हैं जो स्थायी भावों को बढ़ा दें। अब विभाव दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है आलंबन विभाव, मतलब जिसका सहारा पाकर, ठीक है, जिसका सहारा पाकर। अब सहारा पाकर कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई गाना सुन रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो नायक नायिका है, तो कई दफ़ा क्या होता है हम खुद को उसके स्थान पे रख के अपने को देखने लगते हैं। तो जो नायक नायिका है उनका सहारा पा करके हमारे हृदय में भाव जग रहे हैं ना, तो वो क्या हो गए, वो आलंबन हो गए, है ना, आलंबन विभाव। और उद्दीपन विभाव क्या, जो हमारे हृदय में भाव जग रहे हैं वो उनकी शारीरिक चेष्टाएं देख करके या उनके जो आसपास का वातावरण है वो देख करके, इन चीज़ों को देख करके जग रहे हैं। तो जो ऐसे वातावरण और क्रियाएं जो हो गई वो हो गई उद्दीपन विभाव। अब बात करते हैं अनुभाव की, ठीक है। तो अनुभाव क्या होता है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। स्तंभ, स्वेद, अच्छा एक चीज समझ लीजिए पहले इस बात को। देखिए एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक कोई आप कविता सुन रहे हैं, कहीं कवि सम्मेलन सुनने गए, तो वहां पर एक हास्य रस का कवि आया और उसने क्या करा, उसने आपको एक ऐसी कविता सुनाई कि आप बहुत खुश हो गए और बहुत खुश में आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई और बहुत ताली बजा करके हंसने लग गए। तो ये जो आपकी चेष्टाएं हैं ये आएंगी अनुभाव के अंतर्गत, ठीक है, अनुभाव के अंतर्गत। अब इसको हम समझ लेते हैं जरा। इसके जो 8 हैं अनुभाव वो कौन कौन से हैं, है ना। पहला है स्तंभ, दूसरा है स्वेद, तीसरा है रोमांच, चौथा है स्वरभंग, कंप, विमर्णता, अश्रु,
प्रलय, प्रलय मतलब संज्ञाहीनता, निश्चेष्टता, मतलब बिल्कुल संज्ञा शून्य, व्यक्ति कोमा में समझ लो, है ना, बिल्कुल काटो तो खून नहीं वाला, है ना, बर्फ की तरह फ्रीज हो जाना, इस तरह की जो बातें हैं वो प्रलय के अंतर्गत। ठीक है, तो ये है अनुभवों की संख्या। अनुभवों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, ये सभी चीज़ें होती हैं जब कोई हृदय में भाव जगता है। ठीक है, स्वरभंग, स्वरभंग का एक बढ़िया उदाहरण बताता हूँ कि होता क्या है कि जैसे मान लो नायिका नायक से मिल रही है, एक उदाहरण बता रहा हूँ, तो जब वो पहली बार मिल रही है, उसको बहुत दिनों से प्रेम करती है, लेकिन वो एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन पहली बार जब मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, तो नायिका जो है वो इतना, उसके अंदर इतना खुशी होती है कि वो उससे बात नहीं कर पाती है, और मतलब उस जो बात करती है तो उसका स्वर में कंपन होता है। स्वरभंग मतलब उसका स्वर जो है टूट टूट के निकलता है। ठीक है, तो ये स्वरभंग हो गया। अश्रु, अश्रु मतलब कोई जैसे मान लो अगर हम वियोग श्रृंगार की बात करें, है ना, तो अश्रु वहाँ पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार में नायक नायिका से बिछड़ गया या नायिका नायक से बिछड़ गई, और उसके बाद में उसको याद करके विरह अग्नि में जलती हुई वो कुछ कहती है, उसको याद करती है, तो वहाँ पर उसके आंसू निकलते हैं। तो जो आंसू निकलना है या फिर स्वरभंग है या फिर कांपना है, ये सब जो क्रियाएँ होती हैं, जो हृदय में भावों के जगने के परिणाम स्वरूप जो बाहर शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, उनको अनुभाव कहते हैं। ये समझ लो आप, ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अनुभाव के भेद, देखो अनुभव के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कायिक, कायिक मतलब शारीरिक। ठीक है, तो कटाक्ष, हस्त संचालन आदि अंगिक चेष्टाएं कायिक अनुभव कहलाती हैं। दूसरा वाचिक, वाचिक मतलब बोलने में जो परिवर्तन आते हैं, जो हमने 8 आपको बताया ना, स्वरभंग, तो स्वरभंग कैसा है? ये वाचिक है ना, स्वरभंग वाचिक है ना, तो भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। जैसे आपको किसी पे क्रोध आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको कटुवचन बोलोगे, तो ये जो कटुवचन के परिवर्तन हैं ये वाचिक हैं, है ना। कायिक, आप हाथ चलाते हो या खुशी आपको बहुत ज़्यादा हो गई, आप तालियां बजाने लग गए, तो ये कायिक हो गए। कायिक मतलब जिसमें शरीर के अंग हिस्सा लें, है ना, और वाचिक मतलब जिसमें आपके शब्द हिस्सा लें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक, मानसिक मतलब आंतरिक वृत्तियों से उत्पन्न प्रमोद आदि भाव को मानसिक अनुभव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आहार्य, आहार्य मतलब बनावटी वेश रचना को आहार्य अनुभाव कहते हैं। चलिए, सात्विक, शरीर के स्वाभाविक अंग विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं। स्वाभाविक अंग विकार जैसे आपको किसी बात पे आप मुस्कुरा दिए, तो मुस्कुराना जो है ये सात्विक है। ठीक है, इस प्रकार के अनुभव। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं व्याभिचारी या संचारी भाव। हमने विभाव पढ़ा, अनुभाव पढ़ा, 2 पढ़ लिए, दोनों में अंतर समझ में आ गया। विभाव क्या होता है? ऐसे कारण जिनकी वजह से हृदय में स्थायी भावों की उत्पत्ति होती है या रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। दूसरा, अनुभाव के बाद में हमने विभाव के बाद में हमने अनुभाव पढ़ा। अनुभाव क्या होता है? ऐसी क्रियाएं, चाहे वो शारीरिक हों, चाहे वो मानसिक हों, चाहे वो वाचिक हों, ठीक है, ऐसी क्रियाएं जो भावों की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप होती हैं, उनको कहते हैं अनुभाव। और संचारी भाव या व्याभिचारी भाव क्या होते हैं कि मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्याभिचारी भाव कहते हैं। जैसे हमने अभी आपको एक उदाहरण दिया था। देखिए, ये लाइन पढ़ने से पहले मैं बताता हूँ आपको। हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि आप कहीं किसी कवि सम्मेलन में गए और वहाँ पर एक कवि ने आपको एक हास्य रस की बहुत बढ़िया कविता सुनाई, तो आपके मन में क्या होगा? आमोद प्रमोद हो जाएगा, बहुत अंदर से खुश हो जाओगे। तो जो खुशी है, ये जो खुशी है, ये संचारी भाव के अंतर्गत आएगी। ठीक है। तो व्याभिचारी या संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक होते हैं। ठीक है, जो स्थायी भाव पुष्ट होता है वो व्याभिचारी या संचारी भावों की वजह से ही होता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। आचार्य भरत ने इन भावों के वर्गीकरण के 4 सिद्धांत माने हैं। कौन कौन से? पहले देश काल अवस्था, दूसरा उत्तम मध्यम और अधम प्रकृति के लोग, तीसरा आश्रय की अपनी प्रकृति या अन्य व्यक्तियों की उत्तेजना का कारण अथवा वातावरण के प्रभाव से, ठीक है, चौथा स्त्री और पुरुष के अपने स्वभाव के भेद।
तो व्यभिचारी या संचारी भाव के ये 4 प्रकार होते हैं, सिद्धांत होते हैं। इनकी वजह से व्यभिचारी भाव संचारी भाव उत्पन्न होता है। अब व्यभिचारी भाव संचारी भाव होते क्या हैं, देखिए एक एक करके हम समझते हैं इनको। निर्वेद, शंका और आलस्य आदि संचारी भाव हैं। गर्व आत्मगत संचारी है, अमर्ष परगत संचारी है, आवेग कालानुसार संचारी है। मतलब ये है कि देखो मैंने निर्वेद, शंका और आलस्य आदि आपको संचारी भाव बताए हैं। निर्वेद मतलब संज्ञा शून्य हो जाना, एकदम शांत चित्त हो जाना, है ना, ये अंदर बिल्कुल शांति का अभाव हो, या फिर ऐसा समझ लो आपको कि विरक्ति हो जाए, ठीक है, सब चीज़ों से विरक्ति हो जाए, तो वो विरक्ति का जो भाव आपके मन में है वो संचारी भाव है, ठीक है। शंका, शक हो जाए किसी पे, या आलस्य, अरे यार ठीक है कर लेंगे काम, तो ये जो भाव हैं ये संचारी भाव होते हैं। अब मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश की है। देखिए गर्व जो होता है, प्राउड, गर्व जो होता है वो होता है आत्मगत संचारी भाव, मतलब अपने अंदर ही अपने लिए पैदा होता है, ठीक है। अमर्ष जो होता है ये होता है परगत संचारी भाव। अमर्ष का मतलब क्या होता है, अमर्ष का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी का कुछ बुरा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो तब जो भाव मन में उत्पन्न होता है जिस तरह का, ठीक है, वो होता है अमर्ष, वो परगत संचारी भाव है, किसी दूसरे की वजह से, है ना। आवेग कालानुसार संचारी भाव है। आवेग जो है वो समय के अनुकूल आता है, समय के अनुरूप आता है, ठीक है, तो ये कालानुसार संचारी भाव है। देखो संचारी भावों की संख्या ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार ये प्रश्न आया है। तो संचारी भावों की संख्या वैसे तो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन संचारी भावों की कुल संख्या मानी गई है 33, ठीक है। पहला हर्ष, विषाद, त्रास। अब हिंदी के शब्द हैं, थोड़ा सा मैं इनको समझाता हूँ आपको तो समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। हर्ष का मतलब होता है खुशी, ठीक है। विषाद का मतलब होता है दुख। त्रास मतलब भय या व्यग्रता, ठीक है, डर। लज्जा मतलब शर्म। ग्लानि मतलब अपराध बोध होना, मतलब कोई ऐसा लगना कि यार ये हमने गलत कर दिया, ऐसा भाव, है ना। चिंता, शंका, ईर्ष्या। अमर्ष मैंने आपको बता ही दिया अभी कि अगर आप किसी से नाराज़ हैं और आप उसका कुछ बुरा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो उस समय पे जो भाव मन में उत्पन्न होता है वो होता है अमर्ष। मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता मतलब उग्र हो जाना, मतलब थोड़ा सा जैसे क्रोधित होना। चपलता का मतलब होता है कि बहुत एक्टिव, फुर्तीला होना, है ना। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक एग्जांपल है कि जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो आप अपने किसी दोस्त के साथ में, कोई ऐसा दोस्त आपका आ गया जो बहुत दिनों बाद आपसे मिला है, ठीक है, तो उसको देख करके जो आपके मन में आप क्या सोचोगे कि यार वो घर पे आया है, तो ऐसा करोगे, अरे यार मैंने ना ये देखो ये नया बैट खरीदा है और ये देखो ये मुझे गिफ्ट में मिला है, तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें आप दिखाते हो। तो उस समय क्या रहता है कि आप बहुत चपल हो जाते हो, एक्टिव, कूद करके दिखाते हो सारी चीज़ें। मम्मी ने चाय बनाई, चाय फटाक से ले आए, दोस्त लो चाय पियो, तो इस तरह की जो भाव हैं। या फिर किसी महिला मित्र के साथ में अगर कहीं पे गए हो तो पता लगा सारी चीज़ें सर्व खुद ही कर दोगे, है ना। होटल से डोसा उधर ऑर्डर करा और जैसे ही डोसा बना भी नहीं, 2 बार पूछ लिया हाँ हो गया क्या। तो इस तरह से जो एक्टिविटी बढ़ जाती है, एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है, वो चपलता हो गया। दीनता मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अरे मैं बहुत दीनहीन हूँ। तो इस तरह की जो भाव हैं दीनता के अंतर्गत। जड़ता का मतलब ये है कि निश्चेत हो जाना, बिल्कुल शून्य, संज्ञा शून्य हो जाना, खड़े के खड़े रह जाना, ठीक है ना। आवेग मतलब थोड़ा सा क्रोध आना जैसे, ठीक है, आवेश आ जाना, उस तरह का। निर्वेद मतलब शांति एकदम, मतलब दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, जो हो रहा है होने दो। साधु सन्यासी होते हैं ना ऐसे। घृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम। देखिए घृति का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति, चित्त की चंचलता का अभाव। घृति का मतलब क्या होता है, इच्छाओं की पूर्ति। जैसे मतलब बहुत अधिक संतुष्ट व्यक्ति, ठीक है, पता लगा भूख लगी है, खाना मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक,
इस तरह का व्यक्ति, मतलब जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, इस तरह का भाव जब मन में पैदा होता है तो वो होता है घृति। विबोध का मतलब होता है चैतन्य लाभ, चैतन्यता बढ़ जाना। वितर्क और श्रम, इसके अतिरिक्त है आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति। स्मृति का मतलब होता है याद, स्मरण, है ना। मद, मद मतलब घमंड आ जाना। देखिए गर्व और मद में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। उन्माद, अवहित्था। अवहित्था का मतलब होता है हर्ष आदि भावों को छिपाना, जैसे बहुत ज़्यादा आप खुश हो रहे हो और अंदर ही अंदर उन भावों को दबा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह का जो होता है वो होता है अवहित्था। अपस्मार का मतलब होता है मूर्छा, मूर्छा। व्याधि, व्याधि मतलब रोग। और अगला है मरण, मरण मतलब मृत्यु। तो ये जो है ये 33 संचारी भावों की संख्या बताई गई है। स्थायी भाव क्या होता है, देखिए इन तीनों की वजह से, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी या संचारी भावों की वजह से मन में जो मूलभूत रस उत्पन्न होता है, रस का कारण जो उत्पन्न होता है, मूलभूत रस का कारण उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं स्थायी भाव या मूलभूत भाव। जो मतलब जो ऐसा भाव उत्पन्न होता है जो लंबे समय तक रहता है, उसको कहते हैं स्थायी भाव। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक फिल्म देख रहे हो, ठीक है, और फिल्म में क्या होता है कि एक गाना चल रहा है, तो गाने में नायक और नायिका इन दोनों की क्रियाएं जो हैं वो कंटिन्यू बदलती रहती हैं, ठीक है। इन दोनों की क्रियाएं कंटिन्यू बदलती रहती हैं, जो सीन हैं, जो वातावरण है वहाँ का, वो कंटिन्यू बदलता रहता है। लेकिन इनकी क्रियाओं से और नायक नायिका की वजह से, मतलब अनुभाव विभाव और की वजह से जो आपके मन में संचारी भाव उत्पन्न होता है, वो संचारी भाव धीरे धीरे एक ऐसे भाव को पुष्ट कर देता है कि जो पूरे गाने के दौरान आपको क्या रहता है, प्रेम की अनुभूति होती है, ठीक है। तो ये जो प्रेम की अनुभूति है, ये अनुभूति जो है ये स्थायी भाव है, ठीक है। रति स्थायी भाव है, जो चिरकाल तक चित्त में रहता है, मन के अंदर रहता है, वो स्थायी भाव होता है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 स्थायी भाव बताए हैं, अर्थात भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 ही रस बताए हैं। जितने स्थायी भाव उतने रस, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न भी आता है कि भरत मुनि के अनुसार या भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। कौन कौन से? रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा, विस्मय, विस्मय आश्चर्य, शम या निर्वेद मतलब शांति, वात्सल्य, वात्सल्य रति, भगवत विषयक रति, ठीक है। ये भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में बताए हैं। अब इनको हम एक एक करके भी समझेंगे आगे, ठीक है। तो रस के प्रकार, अब रस के हम प्रकार देख लेते हैं। रस के 11 भेद होते हैं। देखिए नाटकों में जो भरत मुनि के अनुसार उनके नाट्य शास्त्र के द्वारा जो रसों की संख्या बताई गई है वो 8 बताई गई है। स्थायी भाव भी 8 ही बताए गए हैं, लेकिन हमारे हिंदी में आज की डेट में 11 भेद होते हैं। ये प्रश्न आता है कि रसों की संख्या कितनी है, आप लिखेंगे 11। एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इसको हम समझेंगे अभी। दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है रौद्र रस, पांचवा है वीर रस, छठा है भयानक रस, सातवां है वीभत्स रस, आठवां है अद्भुत रस, नवां है शांत रस और 10वां वात्सल्य रस और 11वां है भक्ति रस। इसमें देखिए जो शांत रस है ये नाट्यशास्त्र में नहीं है। ये प्रश्न एक बार आया था कि उसमें दिया हुआ था, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे और लिखा था कि कौन सा रस इसमें से नाट्यशास्त्र के अंतर्गत भरत मुनि ने नहीं बताया है, ठीक है। एक बार हम फिर से चलते हैं पीछे, आप वीडियो पॉज करके देखिए। आप वीडियो पॉज करके देखिएगा कि भरत मुनि ने जो 8 रस बताए हैं उनके अंतर्गत शांत रस नहीं आता है। देखिए अब हम एक एक करके इन रसों को समझते हैं जरा। श्रृंगार रस।
श्रृंगार रस क्या होता है? नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, श्रृंगार रस जैसे हुए थे नैनों के क्या इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। यहाँ पर क्या है, नायक नायिका, ये श्रृंगार का जो है ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। कह रहे हैं कि मतलब याद कर रही है नायिका कि क्या हुआ था, नैनों के इशारे हुए थे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। मतलब बहुत दिनों के बाद में जब वो मिले तो अश्कों के मतलब आंसुओं के जो है आंसुओं की धाराएं बह निकली। तो इस तरह की बात करी गई, यहाँ पे श्रृंगार रस है। अच्छा, दूसरा है पियसों कहो संदेश राय भंवराए काग, सो धन बिरहें जरी गई तेहिक धुआं हम आग। देखो इसमें ये नायिका कह रही है कि आप जो है हमारे प्रियतम को संदेशा दे देना। भंवरा और काग मतलब भ्रमर और कव्य से कह रही है कि हमारे प्रियतम को यह संदेशा दे देना कि तुम्हारे विरह की अग्नि में तुम्हारी प्रेयसी जो है वो जल गई है और उसी के धुएं में हमारा ये रंग जो है काला हो गया है। तो यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार है ना। एक दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे बोला गया कि भाई अभी मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो यहाँ पर भी जो नायिका है वो नायक को सामने देख करके प्रेमातुर होकर के इस तरह की बात कर रही है, तो ये संयोग श्रृंगार हो गया। वो सामने देख रही है, मिल रहे हैं, इसलिए संयोग श्रृंगार है। या दूसरा वियोग श्रृंगार अगर बात करें तो निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु हम पै जबते श्याम सिधारे। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे जो नेत्र हैं वो दिन रात बरसते रहते हैं। सदा रहति पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे, हमेशा जो है पावस ऋतु रहती है हम पे जब से श्याम चले गए यहाँ से। तो ये भी विरह की बात है, तो वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार रस के अवयव देखो, स्थायी भाव जो होता है श्रृंगार का वो रति होता है, इस बात को हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आलंबन विभाव जो है ये नायक और नायिका है। श्रृंगार रस में नायक और नायिका आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव क्या है? श्रृंगार रस में उद्दीपन विभाव क्या होता है? भाई नायक और नायिका की चेष्टाएं होंगी, प्रकृति का सौंदर्य होगा, रमणीक उपवन, बसंत ऋतु है ना, चांदनी भ्रमर, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं जो सपोर्ट करती हैं उनकी प्रेम की क्रियाओं को, वो सारी की सारी उद्दीपन विभाव हो जाएंगी। ठीक है, अनुभाव क्या होगा? अवलोकन, मतलब उनकी जो क्रियाएं होंगी, चेष्टाएं होंगी, वो अनुभव होंगे। अवलोकन, स्पर्श, आलिंगन, कटाक्ष, अश्रु आदि, है ना। संचारी भाव, संचारी भाव होगा हर्ष, जड़ता, निर्वेद, अभिलाषा, मतलब सामने देखा तो एकदम इतना हर्ष हुआ कि वो जड़ हो गई नायिका। या फिर जैसे जब भगवान कृष्ण उद्धव से बताते हैं अपनी गोपियों के बारे में, तो उद्धव जब उनका वार्तालाप होता है तो भगवान कृष्ण वहाँ पर वियोग श्रृंगार अनुभव करते हैं, वियोग श्रृंगार रस होता है वहाँ पे। तो इस तरह की बातें हैं। श्रृंगार रस के अवयव के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। स्थायी भाव रति है, आलंबन विभाव नायक और नायिका है, उद्दीपन विभाव आलंबन का सौंदर्य, प्रकृति, रमणीक, उपवन, बसंत ऋतु, चांदनी, भ्रमर, गुंजन आदि। अनुभाव, अवलोकन, स्पर्श, आलिंगन, कटाक्ष, अश्रु आदि। संचारी भाव हर्ष, जड़ता, निर्वेद, अभिलाषा, चपलता आदि। देखिए, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है, ये प्रश्न भी आता है और कई बार आया है कि किस रस को रसराज कहा जाता है या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस को कहा जाता है, नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ शांत को रस में नहीं गिना जाता। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। ठीक है, नवा रस है शांत रस। ये भी प्रश्न आया है कि नवा रस है कौन सा? शांत रस है। इसीलिए मैंने अभी बताया था कि जो शांत रस है वो नाट्यशास्त्र में नहीं है। तो नवा रस जो है ये शांत रस है और ये नाट्यशास्त्र में नहीं है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वत्सल रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त है। मतलब जो वत्सल रस होता है और भक्ति रस होता है, इसका भी जो स्थायी भाव होता है वो रति ही होता है। वत्सल रस का जो होता है वात्सल्य रति होता है। वत्सल रस का मतलब होता है जैसे बच्चों के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है हृदय में, वात्सल्य रस, है ना। भक्ति रस मतलब जो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे श्रृंगार रस, उनका स्थायी भाव। ठीक है, और उनका उदाहरण भी हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ में। देखिए, श्रृंगार रस का हम रस देखेंगे, उनका स्थायी भाव देखेंगे। श्रृंगार रस
इसका स्थायी भाव है रति। रति मतलब अनुराग, प्रेम, है ना, प्रेम। तो इसके दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसके एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कहते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घंतिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। या फिर वियोग श्रृंगार का देखते हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहते पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, श्रृंगार रस के उदाहरण है। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ये स्थायी भाव बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं डायरेक्ट परीक्षा में। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। जैसे एक हास्य रस की मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, यो बानक मोमन बसो, सदा बिहारी लाल, है ना। तो ये जो शब्द हैं, काका हाथरसी जी हास्य रस के बहुत बड़े कवि थे, ठीक है। या दूसरा हम कहें कि एक उदाहरण और है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, ठीक है। तो ये जो है हास्य रस की पंक्तियां हैं। करुण रस, करुण रस जो है ये, इसका स्थायी भाव होता है शोक। शोक मतलब बहुत ज़्यादा उदासी, है ना। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सील उबल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा, ठीक है। ये यहाँ पर शोक की बात करी गई है, विलाप की बात करी गई है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं, जहाँ जिस काव्य में आपको मिलेंगे जहाँ पर दुख शोक की बात हो रही हो, वहाँ पर करुण रस होता है। रौद्र रस, रौद्र रस और वीर रस, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं समझाऊंगा अभी आपको। देखिए, रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। जैसे जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा था, तो उस समय जब परशुराम जी वहां पर आए थे, तो जो काफ़ी ऐसी बातें कर रहे थे, काफ़ी कटु बातें कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। ये बात काफ़ी क्रोध में कही थी उन्होंने। या फिर जब भगवान राम समुद्र से काफ़ी याचना करते हैं कि भाई हमें रास्ता दे दो आप, जब माता सीता को वहाँ से स्वतंत्र कराने के लिए रावण के यहाँ जब वो बंदी होती है माता सीता, वो अपहरण करके ले जाता है, तो वहाँ से स्वतंत्र कराने के लिए जब भगवान श्री राम समुद्र के पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तो वो कहते हैं कि विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, ठीक है, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीति। तो जब ये भय बिन होत न प्रीति, ये भगवान राम जो बात बोले ना, ये काफ़ी क्रोध में बोले हैं। तो ये जो होता है, ये रौद्र रस के उदाहरण हैं, ठीक है। वीर रस जो होता है, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। इसका बड़ा सरल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये जो है, ये उत्साह की बातें हो रही हैं, ठीक है, वीर रस की बातें हो रही हैं, ठीक है। अगला है भयानक रस। भयानक रस जो होता है, भयानक बात ही, भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है हृदय में, ठीक है। इसका उदाहरण है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी, ठीक है। इसका अर्थ समझिए आप कि लिखा है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, मतलब समुद्र की जो लहरें हैं वो बिल्कुल जैसे काल, जैसे मृत्यु की जाल हों, ऐसे गरज रही हैं, ठीक है। चली आ रही फेन उगलती, फेन उगलती हुई ऐसे चली आ रही हैं जैसे फन फैलाए व्यालों सी, मतलब सर्पों की तरह फन फैलाए हुए चली आ रही हैं। तो यहाँ पे भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है, भयानक रस हो गया। बीभत्स रस, बीभत्स रस मतलब जिस चीज़ को देख करके घिन लगे, आपको घृणा उत्पन्न हो, वो वहाँ पर क्या होता है, बीभत्स रस होता है, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं कि सिर पर बैठ्यो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार अति आनंद उर धारत, ठीक है। मतलब एक लाश पड़ी हुई है जिसके सर पर बैठा हुआ कौवा उसकी दोनों आँखों को खा रहा है, निकाल रहा है, ठीक है। खींचत जीभहि स्यार, उसकी जीभ जो है वो सियार जो है वो खींच रहा है अपने मुंह से, और आनंद से, काफ़ी आनंद से उसको जो है ऐसे कर रहा है, खींच रहा है, खा रहा है लाश को।
तो यहाँ पर देखो, देख करके मन में एक घृणा उत्पन्न होती है, एक मतलब अजीब सा घिन जैसा लगता है ना। तो यहाँ पर जो है विभत्स रस होगा। अद्भुत रस, अद्भुत रस मतलब विस्मय और आश्चर्य इसका स्थायी भाव है। उदाहरण है कि अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमात। जब भगवान कृष्ण छोटे होते हैं तो यशोदा मैया कहती हैं उनसे कि कान्हा तुमने मिट्टी खाई है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं हमने नहीं खाई। तो यशोदा मैया कहती हैं अच्छा चलो मुंह दिखाओ। तो भगवान कृष्ण मुंह दिखाते हैं। तो भगवान कृष्ण जब मुंह दिखाते हैं तो उसमें जो है दुनिया भर का सब पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है उनको। तो जो माता जी हैं यशोदा मैया, वो काफ़ी विस्मय चकित रह जाती हैं, वो आश्चर्यचकित रह जाती हैं कि ये इतना छोटा सा कान्हा है मेरा और इसके मुंह में इतनी सारी चीज़ें कैसे आ गई। तो वही चीज़ तुलसीदास जी ने सूरदास जी ने लिखी हैं कि अखिल सेनापति ने लिखी हैं, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमा तो चकित भई गदगद वचन विकसत दृग पुलकात। ठीक है, वो चकित रह जाती हैं। तो ये हो गया अद्भुत रस। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद मतलब वैराग्य, वीतराग, ठीक है, विरक्ति हो जाना, वो वहाँ पर होता है शांत रस। जैसे मन रे तन कागद का पुतला लगे लागे बूंद बिनस जाए छिन में गर्भ करे क्या, इतना कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरदास जी के जो दोहे हैं वो अधिकतर शांत निर्वेद के ही हैं। ठीक है, मन रे तन कागद का पुतला, अरे मन जो ये तन है ये कागज का पुतला है, कागज का बना हुआ पुतला है। ठीक है, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, पानी की बूंद पड़ेगी तो ये क्षण भर में जो है चला जाएगा, क्यों इतना गर्व कर रहा है। तो इस तरह की बातें जो है शांत रस में आती हैं, निर्वेद में आती हैं। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस वात्सल्य रति। आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ कि सूरदास जी की जितनी भी कृतियाँ हैं, ठीक है, 99% वात्सल्य रस में लिखी गई हैं। भगवान कृष्ण के जो बचपन का सबसे बढ़िया वर्णन किया है उन्होंने ये किया है। ठीक है, एक उदाहरण देता हूँ कि किलकत कान घुटुरुअन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरिबे धावत। मतलब भगवान कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं किलकते हुए और मणिमय कनक नंद के आंगन, मतलब जो नंद बाबा का आंगन है मणियों से जड़ा हुआ, सोने से जड़ा हुआ, उसमें अपने बिंब पकड़िबे धावत, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर वात्सल्य है, छोटे बच्चे का जो प्रेम उनके मन में उत्पन्न हो रहा है, वात्सल्य रस है ये। भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत विषयक रति या अनुराग। ठीक है, तो जो भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उसको भक्ति रस के अंतर्गत रखा गया है। जैसे राम जपु राम जपु राम जपु बावरे घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, अर्थात राम जपो राम जी का नाम जपो, बावरे मन घोर भव नीर निधि, मतलब जो भवसागर है बहुत घोर है। ठीक है, नाम निज नावरे, और भगवान राम का जो नाम है वही नाव है, वही पार लगाएगा। ये तुलसीदास जी की पंक्तियां थी। तो यहाँ पर भगवान के प्रति उनका प्रेम उस सब्जेक्ट में आ रहा है, उस विषय में आ रहा है। तो यहाँ पर भक्ति रस होगा और स्थायी भाव होगा भगवत विषयक रति। तो दोस्तों रस का जो टॉपिक है आज समाप्त होता है यहीं पर, और उम्मीद है आपको रस से संबंधित सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए, आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्थायी भावों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको जो भी आज 3 चीज़ें बताई हैं, पहली चीज़ मैंने आपको बताई है कि भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या है 8। ठीक है, 8 स्थायी भाव हैं और 8 ही रस हैं उनके अनुसार। फिर मैंने बताया कि जो रस और स्थायी भाव हैं वो 11 हैं। ठीक है, लेकिन 11 स्थायी भावों में 2 स्थायी भाव और रस ऐसे हैं जो श्रृंगार रस के ही एक्सटेंशन है, मतलब श्रृंगार रस का ही विस्तृत रूप है, तो उनको श्रृंगार रस के ही अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक है, तो कुल अगर देखा जाए तो 11 हैं, लेकिन अगर परीक्षा में आता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, देखिए मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है या रसों की संख्या कितनी है, तो आप परीक्षा में विकल्प लगाएंगे 9 ही विकल्प लगाएंगे, मतलब जो 9 है 9 ही स्थायी भाव और 9 ही रस हैं। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ सारी चीज़ें क्लियर करके कि 11 कैसे मैंने बताई हैं और 8 कैसे बताई और 9 कैसे बताई हैं।
ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। दूसरा आपसे इस तरह से प्रश्न आता है कि आपको बोल दिया गया कि भाई एक स्थायी भाव दे दिया गया कि विषमय स्थायी भाव जो है किस रस का है, ठीक है, या फिर आपसे कह दिया गया कि अद्भुत रस का स्थायी भाव जो है कौन सा है, ठीक है, तो विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। हाँ, इसमें 1-2 प्रश्न इस तरह के जरूर आते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कबीरदास जी किस रस के कवि थे, ठीक है, तो कबीरदास जी शांत रस के, मुख्यतः शांत रस के कवि थे। तुलसीदास जी किस रस के कवि थे? तुलसीदास जी श्रृंगार रस के कवि थे। श्रृंगार रस में भी कौन सा? भगवत विषयक, है ना, तो भगवत विषयक रति जो है उसके थे, भक्ति रस जो जिसको हम बोलते हैं। या फिर आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि कवि बिहारी जी मुख्यतः किस रस के कवि थे, या मलिक मोहम्मद जायसी जी किस रस के कवि थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम साहित्य का सब वो पढ़ेंगे पोर्शन, उसमें ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जो एक आध प्रश्न यहाँ से बनता है ये भी आप कर पाएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे और मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आज आपको रस जो है ये समझ में आ गए होंगे। हाँ, एक चीज़ और है, एक प्रश्न और आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मतलब कई दफ़ा एक ऐसा समझ लो कि ज़्यादा डीप ले लिया जाता है वहाँ से प्रश्न ये कि कुछ अक्षर हैं जैसे टा, ठा, डा, ढा, तो इन वर्णों का जो प्रयोग होता है ये इनका जो संबंध है ये काव्य के किस गुण से है, मतलब ये काव्य में किस रस की निष्पत्ति करते हैं, किस रस की, ठीक है। तो इनका जो गुण है ये ओज से है, ठीक है, ओज से। ओज मतलब उत्साह, उत्साह मतलब वीर रस, उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमने चीज़ें आपको बाद में बताई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात जो रस है ये काव्य की आत्मा है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको ये किसकी पंक्तियाँ हैं ये नहीं बताया था, तो ध्यान रखिएगा ये विश्वनाथ जी की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न जो है पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।